नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और हमारी खास पेशकश उम्मीदों की रेल में आपका स्वागत है। यहाँ बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। बिलासपुर जंक्शन या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ बात करें तो बिलासपुर रेल जोन जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्व रेलवे को देता है। एक आकलन के मुताबिक लगभग 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रेलवे को बिलासपुर जोन से जाता है। 23 जुलाई को संसद में मोदी सरकार अपना नया बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से हर किसी को उम्मीदें हैं और IBC 24 भी निकला हुआ है कि लोगों से उनकी उम्मीद जानने के लिए एक समय था जब रेल बजट अलग से आता था, लेकिन अब रेल बजट को ही मुख्य बजट में शामिल कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग हर घंटे यहाँ से यात्रा करते हैं, लाखों लोग इसमें यात्रा करते हैं, तो बड़ी सारी उम्मीदें हैं। और जब बात करें रेवेन्यू की, बिलासपुर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है, छत्तीसगढ़ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है, तो जाहिर सी बात है लोगों को उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा होगी। शुरुआत करते हैं उम्मीदों की रेल पे और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, इतना बड़ा रेवेन्यू देता है छत्तीसगढ़, बिलासपुर रेल जोन, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें, क्या कुछ कहेंगे? जहाँ तक बजट की बात है तो हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला जो बिलासपुर जोन है हमारा, ये बरसों से उपेक्षित रहा हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि सबसे ज़्यादा इनकम देने के साथ साथ जो सहूलियत यहाँ पे बिलासपुर में होनी चाहिए वो सहूलियत बिलासपुर में नहीं है। तो यहाँ बजट का भी प्रावधान उस स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का यहाँ से अपन रेवेन्यू जनरेट करके हम देते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करें तो जैसे अब उसलापुर में बहुत सारी गाड़ियों का परिचालन तो स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन मूलभूत समस्याओं से आज भी वो कहीं ना कहीं छूता है। आज वहाँ पार्सल की फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। जितनी बड़ी हमारी करीब 23 बोगी की हमारी ट्रेन होती है, वहाँ तक आपका सेट एक्सटेंशन नहीं है। वहाँ पे जो हमारा स्टॉल्स लगनी चाहिए वो हमारे पूरे जितना होना चाहिए उतना पर वहाँ पर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत कमज़ोर है। तो आज हम बिलासपुर स्टेशन की बात भी हम देखें तो बिलासपुर स्टेशन में भी, हालांकि अमृत भारत के तहत जो नया स्टेशन की हमारे पास प्रतिलिपि पड़ी हुई है, चूँकि मैं ZRUC से हूँ तो मुझे जानकारी है, ये बहुत बड़ा भव्य स्टेशन बनने जा रहा है। हालांकि बहुत खुशी की बात है, भव्य स्टेशन बनने जा रहा है और उसलापुर को उसी तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अभी मूलभूत आवश्यकताएँ बहुत कमज़ोर हैं। मैं चाहता हूँ उसको दूर करें। जोन इनकम जो हिसाब से देता है उस हिसाब से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। चलिए कुछ और कमेंट्स लेते हैं। क्या आपको लगता है जिस प्रकार से हम बात करें पूरे छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी के मामले में, कहाँ देखते हैं पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो, और क्या उम्मीदें हैं आपको? अब रियल कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है तो जो मेन लाइन हम शुरू से अंग्रेज ज़माने से सुनते आ रहे थे, कलकत्ता से बिलासपुर हावड़ा मेन लाइन, उसी लाइन को ही डेवलप किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाकी जो बैकवर्ड एरिया कहा जाता है, जहाँ तक रेल नहीं पहुँची है, आज रेल बजट है। अगर हमारी आपके थ्रू हमारी बात वहाँ तक पहुँच सकती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बड़ा बड़ा सब्ज बाग दिखाने के बजाय आप जो ट्रेन चला रहे हैं उस ट्रेन के बोगी के डब्बे रहते हैं 23, 24, 25, और आप एनाकोंडा ट्रेन चलाते हैं जिसमें माल ढुलाई होती है, उसमें डब्बे उसमें बोगी रहती है 100 और 110 और 108। तो आप बाकी ट्रेनें जो आप बता रहे हैं कि हम यहाँ से चालू करने वाले हैं, जनहित की बात है, आज स्थिति ये है कि जनरल कोच में जानवर के जैसे आदमी जो है स्लीपर कोच में जाता है। लेकिन अभी रेलवे ने इसमें तो निर्देश दे दिए हैं, ये तो इसका सॉल्यूशन क्या उम्मीद कर रहे हो बजट में आप? बजट में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी भी ट्रेनें हैं सबसे पहले उसमें AC कोच बढ़ाया जाए, उसमें जनरल कोच बढ़ाया जाए, जिसमें आज जो एक कोच में 100 की कैपेसिटी वाला कोच है उसमें 500 लोग जा रहे हैं। तो कम से कम हर जो जितनी ट्रेनें हैं सब ट्रेनों में 10-10 कोच, 12-12 कोच बढ़ाया जाए, जिसके लिए अलग से कोई सुविधा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजट में भी बहुत बड़ा बजट भी नहीं लगेगा, वो जनहित का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है बजट से पहले और छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख रेल लाइनों को लेकर परियोजनाओं को उन्होंने बात की है, जिसकी लागत लगभग 35,000 करोड़ आनी है। इसमें एक लाइन जो है अंबिकापुर से है जो झारखंड को जोड़ती है। ऐसा बताया जाता है कि इस लाइन का सर्वे आज़ादी के समय से हो चुका है, उसके बावजूद आगे नहीं बढ़ा है। क्या लगता है ये जो लाइन है अंबिकापुर से आगे तक जाने वाली लाइन है, इसको लेकर चर्चाएं होती है बार बार, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो पाया है? बिल्कुल रखना चाहिए। हमारी मांग है, हमारी इच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि अंबिकापुर लाइन को बजट में शामिल करें ताकि लोगों को सुविधा मिले। लोग असुविधाओं से परेशान हैं। आप देख रहे हैं सीनियर सिटीजनों को जो सुविधा मिलता था रेलवे से वो मिलना बंद हो गया है। आप देख रहे हैं रेलवे 22-22, 24-24 घंटे ट्रेन रद्द चल रही है, लेट चल रही है। छोटे मोटे लोगों का रोजगार छिनाया जा रहा है, छोटे छोटे स्टेशनों का स्टॉपेज बंद कर दिया जा रहा है। ऐसी विभिन्न समस्याओं को हम लोग मांग करते हैं कि आप बजट में शामिल करें।
क्या राय रखते हैं बताइए बजट से आप लोग, क्योंकि बड़ा हालांकि मेन बजट का हिस्सा होता है, हमेशा बता दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ को 35,000 करोड़ मिले या 50,000 करोड़ मिले, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पे जो आपका इंडेंट कटता है रेलवे का, जो माल ढुलाई के लिए व्यापारियों के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग है। उसके लिए कुछ रेलवे अच्छा करे कि व्यापारियों को वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा फास्ट हो, ताकि फैक्ट्रियाँ सुचारू रूप से चल पाएँ। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घाटे में जाते हैं कई बार ट्रांसपोर्टर्स, फैक्ट्री वाले, जो लेबर्स हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं रोजी उनकी ख़राब होती है। तो आप उस पर भी थोड़ा फोकस करें तो अच्छा होगा। क्या लगता है ये जो रेल लाइनों की बात की जा रही है, नई रेल लाइनों की, हम पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि हमेशा नई प्रोजेक्ट्स की रेल लाइन आ रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में कोई रेल लाइन नई दिखी नहीं है। सिर्फ एक रावघाट लाइन थोड़ी बहुत बढ़ पाई है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी रेल लाइनों के बनने की वजह से जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं वो तो दिख रहा है, पर रेल लाइन नहीं दिख रही है। तो आप उस पर फोकस करिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट की रेल लाइंस बने तो ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं पर उसका फिर सॉल्यूशन भी तो आए, वो नहीं दिख रहा है। मतलब आप मानते हैं इस बात को कि धरातल पर दिख नहीं रहा है कुछ? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। क्या आप लोग राय रखते हैं बताइए, बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं बजट से आप लोगों को? चूँकि बेसिकली बिलासपुर सर्विस ओरिएंटेड सिटी है, यहाँ SECL, रेलवे, NTPC और तमाम कर्मचारी जो आप नौकरी करने आए आज़ादी के पहले से, वो यहाँ बस गए और ये आज महानगर हो गया है। तो भूपेश सरकार ने पिछले शासनकाल में B क्लास सिटी का विधानसभा से पारित कर दिया है। तो बिलासपुर को सबसे प्रथम मांग है B क्लास सिटी घोषणा की जाए, जिससे बिलासपुर में व्यापार बढ़े, बिलासपुर के कर्मचारियों को फ़ायदा हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। दूसरा, रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी के ज़माने में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, वो आज तक धरातल में शून्य है। वो मेडिकल कॉलेज रेलवे में खुलना चाहिए बिलासपुर में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा डिवीज़न है, यहाँ से लेके कटनी तक, यहाँ से लेके झारसुगुड़ा तक, अंबिकापुर तक, इधर आपका दिल्ली राजरा तक। तो इतने बड़े डिवीज़न में एक मेडिकल कॉलेज की रेलवे की आवश्यकता है। चलिए, रेलवे मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है महसूस की जा रही है। कुछ और कमेंट्स लेते हैं। बताइए किस रूप से देखते हैं जो बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें रहेगी इस बार छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो? मैं खुद एक्स रेलवे एम्प्लॉइज था, आज मैं कह रहा हूँ फूल कांटों पे खिला था, सेज में मुरझा गया। जब हम DRM के पास थे तो हमारे पास स्पोर्ट्स, कल्चरल, सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ भर्ती होती थी, और जब से जोन बना हम सारे चीज़ से वंचित हो गए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, बिलासपुर कल्चर, दो कल्चर है, एक रेल कल्चर है और एक बिलासपुर कल्चर है, लेकिन हम दोनों मिल कर रहते हैं। मेल एक ऐसी ट्रेन थी जिसकी जब जाती थी तो लोग काम पे जाते थे, और जब मेल वापस आती थी उस समय लोगों के पास घड़ी नहीं रहता था। हम इतने ट्रेन के आदी थे, आज हमारा सब कुछ इस बिलासपुर से लुट गया है। अच्छा, आप रेलवे कर्मचारी हैं बताएं पुराना, तो क्या लगता है कर्मचारियों के हिसाब से रेलवे सही काम कर रहा है इस समय? सारा जितनी फैसिलिटीज रेलवे के एम्प्लॉइज को किसी समय मिलती थी उस समय आधा भी नहीं मिलती है। आज तक स्कूल है, कौन है जो रेलवे एम्प्लॉइज का जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है? हैव यू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर रेलवे प्राइवेटाइजेशन एरिया? आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं कि हमारा प्रेमाइसेस है, आधार कार्ड हमारा, राशन कार्ड हमारा, बिलो पॉवर्टी लाइन हमारा, इनकम टैक्स हमारा, और रेलवे प्रशासन यहाँ बोलता है कि हमारा चलेगा। ये बड़ी गंभीर मुद्दा है भाई साहब। रेल देश की यातायात की आत्मा है, इसको विषय में सोचना चाहिए। और बहुत बड़ा बजट में क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजट में हमेशा बजट पास करना आसान है, मैं अधिकारी भी रहा। बजट उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बजट तो पास हो गया, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? इसमें हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों को कहना चाहिए कि जो बजट हमको मिल चुका वो वास्तविक धरातल में आना चाहिए, तब हम उसको बजट मानेंगे। चलिए, रेलवे कर्मचारी हैं, अफसर रहे हुए, रिटायर्ड हैं, और साफ बता रहे हकीकत कि पहले क्या क्या कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती थी और आज की तारीख में क्या स्थिति। कुछ हमारे साथ कुली भाई लोग भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या बजट में उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग? सब जैसे 2008 में एक बार हम लोग को प्रमोट किया था, रेलवे ग्रुप डी में दिया था, वैसे हम फिर चाहते हैं कि सर इस बार के बजट में हमको फिर से किया जाए, हमको एक बार फिर से प्रमोट, एक बार और प्रमोशन चाहते। क्यों आखिर ऐसा? मतलब सर स्टेशन में काम ही नहीं है, देख रहे सर पूरा गाड़ी लेट लटी, पूरा गाड़ी कैंसिल करते जा रहे हैं, गाड़ी में स्टेशन काम नहीं है, यहाँ से गाड़ी उसलापुर कर दिए, बहुत सारा यहाँ पास काम ही नहीं है सर। और इतनी सुविधा बढ़ दी है स्टेशन में कि
आनी बॉडी नहीं कर पा रहे हम लोग, इसलिए हम लोग चाह रहे कि देखिए, दरअसल स्टेशन में डेवलपमेंट तो हुआ है, जगह जगह एस्केलेटर्स लग गए, लिफ्ट लग गए हैं, उसके साथ समय के साथ आधुनिक लगेज आ गए, ट्रॉली बैग आ गए। शायद यही वजह है कि कुलियों के पास अब काम नहीं है और ये खुद चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, किसी मजबूरी वाइज कुली का काम करने लगे थे, परिवार से चल रहा था, लेकिन अब ये मांगते करते हैं कि ग्रुप डी में इनको प्रमोशन दिया जाए जैसे पहले दिया गया था। क्या आप लोग राय रखते, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो? अब यहाँ तो हम लोगों को यही लगता है कि हम लोगों का पेट रोजी मारा गया है। यहाँ पे ट्रेन व्रेन तो है नहीं, ऑटो वाले हम लोग, अब इसी आके यहाँ रखवारी करते, चौकीदारी, यहाँ तो कुछ है नहीं काम धाम। ये तो बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप, किस तरीके से आपको लगता है कि आप लोग का काम होना चाहिए? बजट से ट्रेन जो लेट लतीफ़ चल रहा है वो अपना सही चलना चाहिए, और जो रद्द वद्द चल रहा है वो यहाँ का जो ट्रेन वहाँ गया है वहाँ तो सुविधाएँ भी नहीं है, पब्लिक भी परेशान, ऑटो वाले भी परेशान है, तो वहाँ का जो ट्रेन है उसको हम मतलब वापस यहाँ आना चाहिए। जी बताइए, क्या आप कहेंगे, बताइए क्या जिस हिसाब से देखते हैं बजट आ रहा है, बड़ी उम्मीदें रहती है लोगों को कि बजट में बहुत कुछ प्रावधान रहेगा, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बिलासपुर जोन इतना बड़ा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए 2003 में आंदोलन के माध्यम से ही स्थापित हुआ है रेलवे जोन, और रेलवे जोन सिर्फ एक नाम भर का जोन रह चुका है। विगत 10 सालों में आप देखेंगे, जैसे कि बड़े भैया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग चरमरा सी गई है कि अस्पताल है SCCR की, स्वास्थ्य विभाग की, और लगभग यहाँ हज़ारों एम्प्लॉय यहाँ काम करते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो उनका टाई अप दूसरे अस्पतालों से भी है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि अगर ये बजट है तो बजट डचोकला का बजट नहीं होना चाहिए, आम जनता का बजट होना चाहिए, और ट्रेनों की जो परिचालन बंद कर दिया गया उसे जल्द से जल्द चालू करने वाली बजट होना चाहिए। रेलवे कहता है कि वेट लिस्ट खत्म करेंगे, क्लोन ट्रेन चलाएंगे, क्लोन ट्रेन कहीं दिखती नहीं, सबसे बड़े स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, तो स्पेशल ट्रेन के नाम पे किराया इतना ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या आपको राय रखते हैं बजट में किस तरीके के प्रावधान होने चाहिए इन चीज़ों को लेकर? सबसे बड़ी मेरा ये राय है, ये सरकार आने के बाद जो रेलवे बजट को ख़त्म किया वो रेलवे ख़त्म करने का साजिश है। रेलवे बजट नहीं होने से रेल पे चर्चा ही नहीं हो सकता। अभी तक आप बजट बोल रहा था, ये जनरल बजट है, ये जनरल बजट के अंदर रेलवे बजट का डिस्कशन। हमने शुरू में कहा कि बजट खत्म कर दिया गया है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती लोगों को, इसलिए उम्मीद नहीं रह सकता। आप परीक्षा देने जाएंगे 12th तो 12th का ही परीक्षा देंगे ना। अब रेलवे बजट होगा तो भारतवर्ष के 542 सांसद है, और 542 सांसद के संसदीय इलाके में लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, और ये जितने भी डिमांड अभी हो रहा 17 के बाद जो बजट रेलवे ख़त्म किया, और एक आदमी का इतना कंप्यूटर ब्रेन है जो बुलेट वंदे भारत चला रहा, बुलेट ट्रेन चला रहा, पर उनके जो सांसद लोग हैं जो उनके शहर पे, उनके नगर पे, उनके गांव पे जिनको लोगों को जवाब देने पड़ता, उनकी छत्तीसगढ़ का सबसे बुरा हालत है कि छत्तीसगढ़ का ट्रेन सबसे ज़्यादा कैंसिल है। अच्छा, आप सांसदों की बात किए, नहीं आपकी बात करो पूरी रखूंगा। क्या लगता है छत्तीसगढ़ के सांसदों ने अपनी बात रखी, कभी रेल का मुद्दा उठाया आपको लगता है, और क्या कहेंगे आगे आने समय में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो आप बजट बोल रहे हो ना, छत्तीसगढ़ रेलवे में जो प्रोजेक्ट CM को बताया फलाना, हमारे यहाँ मंत्री भी बन गए बहुत, हमें भी उम्मीद है कुछ वो करेंगे, पर रेलवे सिस्टम, रेलवे ब्यूरोक्रेट इतने माने खतरनाक है, क्योंकि GM का जो पोस्टिंग होता PMO से होता, और कलेक्टर का पोस्टिंग CM से होता। ये अपने आप को मालिक समझते हैं, ये हमारे पूर्व वक्ता ने बोला। आप रेलवे ट्रेन के बाद ये बोल रहे हैं, अब स्टेशन आने का रास्ते ही बंद कर दे रहे जनता को। जनता आएगी कैसे, ऑटो चलेगा कैसा? यात्री, आप पूरे दुकान खोल दिए, 1 नंबर प्लेटफॉर्म में ग्राहक नहीं है, आप 3 नंबर लाइन में 2 नंबर लाइन से गाड़ी चला रहे हैं। 1956 में भिलाई स्टील बना, वो डिमांड था ध्रुव हावड़ा का एक ट्रेन, वो आज तक छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ। वो राउरकेला जो चला इस्पात, पहले टाटा, फिर राउरकेला, फिर कोरापुट, फिर वो जगदलपुर चला गया। यहाँ के छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल जो ताकत है वो बहुत कमज़ोर है, वो अपनी बात को ठीक से रख नहीं सकता पार्लियामेंट में, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को। आज परिचालन में बड़ी दिक्कत हो रही है, ट्रेनों के परिचालन में, क्यों वजह है, क्या लगता है क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? परिचालन में इसलिए हो रहा, जे हम लोग जब स्टेशन मास्टरी किए हैं 40 साल से, एक चीज़ देखा, गाड़ी अगर राइट टाइम आए और राइट टाइम जाए, उससे ज़्यादा खुशी पैसेंजर को होता ही नहीं है। पूरा दुनिया, पूरा स्टेशन, अगल बगल आदमी का लाइफ भी टाइम पे चलता था, और उस टाइम जिसको सबका ही कीमत देता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत टाइम की देते हैं, हमारा रेल उसको मानते नहीं। यहाँ का गरीब जनता का उसको उसका सुविधाएं लेते हैं। उसको क्या किया है, जो मर्जी जो गाड़ी कैंसिल करता है, जितना मर्जी देर करते हैं, भाई 4 घंटा अगर लगे एक्स्ट्रा हावड़ा पहुंचने में, ये 4 घंटा का कीमत कौन देगा? तो क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट में इस बार, क्या प्रावधान होने? उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन बजट सारी चीज छोड़ के अगर हर गाड़ी को राइट टाइम चलाने की निर्देश दे, पूरा जनता में खुशी आ जाएगा।
ये इतना समझदारी होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों? आज का जो ब्यूरोक्रेट्स है वो पुराना ब्यूरोक्रेट्स नहीं, पुराना ब्यूरोक्रेट्स जनता के लिए काम करता था और आज का ब्यूरोक्रेट्स आपका पूंजीपति के लिए काम करता है। लेट सिर्फ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, बाकी जगह नहीं है। तो इस बार बजट में क्या उम्मीद करते हैं? कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए या कुछ फाइन्स वगैरह, या क्योंकि किसी तरीके से ताकि पंक्चुअलिटी हो सके ट्रेनों के, आम पब्लिक को लाभ हो सके। बजट से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो ट्रेनें लेट लतीफ़ चल रही है, इसके पहले भी एक लाइन से दूसरा लाइन तीसरा लाइन चौथा 4 लाइन बन अभी जो बना, लेकिन पहले दूसरा लाइन बनता तो भी लेटे नहीं हुए ट्रेनें, लेकिन अभी 4 लाइन होने के बावजूद भी ट्रेनें लेट होती है। तो बजट से हम यही उम्मीद करते हैं जो लेट लतीफ़ चल रही ट्रेनें उन्हें सही टाइम में चलाए, जिससे कि पब्लिक को असुविधा ना हो। और मैं रेलवे कॉलोनी का पार्षद के नाते मैं रेलवे कॉलोनी के बारे में बोलना चाहता हूँ। हर बार रेल कॉलोनी विकास के लिए इतना बजट प्रावधान है ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज रेलवे कॉलोनी की एक सड़क देखिए, पगडंडी बन गया है, नाला बन गया, बरसात में नाला बन गया रोड। रेल कॉलोनी के बारे में ना कोई अधिकारी सोचता है, ना उसके तरफ ध्यान देता है। सिर्फ अधिकारियों के यहाँ काम होता है, ना रेलवे कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहा। पूरा मकान है जो जर्जर हो चुके हैं, लोगों को मजबूरी में रहना पड़ता है मकानों में। बजट को लेकर क्या उम्मीदें, रेल सुविधाओं को लेकर क्या उम्मीदें हैं? कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके का बजट देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से और कुछ घोषणाएं हुई थी लेकिन वो दिख नहीं रहा है, क्या आप कहेंगे? बताइए इस बजट से क्या उम्मीदें। और आज चारों तरफ चौमुखी डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे हमको ग्रास रूट पे दिख नहीं रहा हो, जैसे ट्रेनें जो कैंसिल हो रही है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हमारा रेलवे ट्रैक है। जो पहले डबल ट्रैक था, अभी ट्रिपल, जहाँ पे ट्रिपल था वहाँ 4 ट्रैक, ये सारा काम हो रहे हैं। जहाँ तक बात स्टेशन की है, मैं आपको स्टेशन के बारे में कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा बिलासपुर का अमृत भारत के तहत जो हमारा स्टेशन बनने वाला है, इसमें ये पूरा एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने जा रहा है। बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस बार? बजट से उम्मीद ये कह रहे हैं कि कम से कम जो ट्रेन चल रही है प्रॉपर उसको कैंसिल ना किया जाए, ताकि अडानी और अंबानी के कोयला ढोहरने से अच्छा कम से कम जन सुविधा लोगों का, हमारे गरीब आदमी ऑटो वाले जो कमा नहीं पा रहे हैं, जो 2 ट्रिप 3 ट्रिप मारते तो जिसमें एक ही ट्रिप लग रहा है, तो अपनी जन सुविधा नहीं हो पा रही है। बस सुनहरे से सौगात दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन को इतने करोड़ों का सौगात दिया गया है, लेकिन धरातल में क्या दिखता है? आज देख लीजिए पार्किंग की व्यवस्था देखिए। इस बार तो हमको उम्मीद है कि ये हमारी उम्मीद की बजट होगी ही, न कि हमें फिर से छलने का बजट। तो इसको उम्मीदों का बजट मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि हर बार हम ना उम्मीद होते हैं। रेल बजट समाप्त, रेल की बातें समाप्त, और जहाँ तक आज आप चर्चा कर रहे हैं लोग, 10 सालों में एक नई ट्रेन नहीं चली है। निश्चित रूप से बस्तर में NMDC भी आ रहा है, बहुत सारे मिनरल्स हैं वहाँ, और बस्तर सरगुजा को रेल लाइन से जोड़ना ही चाहिए। अंबिकापुर हो या बस्तर हो, जब ये रेल लाइन से जुड़ेंगे तो इनका विकास होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। ये जो अभी सरकार लागू कर दिया रेलवे ऑर्डर, पता नहीं अभी अखबार में नहीं आया, आप वेटिंग लिस्ट टिकट मत दो ना भाई। अब जनता को बीच रास्ते में उतारोगे बोल रहा हो। एक फैमिली का 3 टिकट है, आप एक कन्फर्म मत दो वेटिंग लिस्ट, वो क्या करेगा? तो आप मत दो वेटिंग लिस्ट, मैंने वेटिंग लिस्ट नहीं मिलेगा। आप जनता को ज़बरदस्ती का लूटने के लिए की हो, ये सब सोचने पड़ेगा। स्टूडेंट को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत लाइक कोचिंग हो चाहे कॉलेज हो। यहाँ पे बिलासपुर से अगर हम जाएंगे तो हमें हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए ट्रेन पकड़ना होता है, बट वहाँ पे अगर हम दिल्ली डायरेक्ट जाना चाहते तो हमारे पास मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, और अगर वहाँ से भी वापस आना चाहते तो हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हम छात्रों को जो टिकट में कंसेशन देने का काम करते थे, हमारे जो रिजर्वेशन होते थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। हम आज दूर दराज परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं। आज रेलवे जो है सुविधाओं का नहीं, दुविधाओं की स्थिति माध्यम बन चुका है। सर अभी तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कुछ न कुछ क्लियर किया जाए, क्योंकि ऐसा है कि हमारा काम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, जिससे हम लोगों का रोजी रोटी भी चलना मुश्किल हो गया। और रही बात, बहुत सारी ट्रेन यहाँ से उछलापुर हो गई हैं, जिससे हमारा रोज़गार चल ही नहीं रहा। और यहाँ से दिल्ली रूट की सभी गाड़ियाँ जो है उछलापुर से ही चल रही हैं लगभग। संक्षिप्त में यदि बात करूं आपसे, एक आखिरी कमेंट, तो क्या चाहेंगे बजट में कम से कम इन चीज़ों को छत्तीसगढ़ के लिहाज से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ध्यान दें? अश्विनी वैष्णव जी बहुत लिटरेट व्यक्ति हैं, उनके पास सारा चीज़ का डाटा है। मैं उनसे बड़ी उम्मीद करता हूं कि एक शिक्षित व्यक्ति भी यदि छत्तीसगढ़ की भावनाओं को और हमारी मूलभूत सुविधाओं को नहीं दे पाए तो शायद ही हिंदुस्तान में कोई हमें दे सके। बजट को लेकर लोगों का यही कहना है कि रेलवे सबसे पहले पंक्चुअलिटी पे ध्यान दे, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। नई ट्रेनें की आवश्यकता बहुत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी पंक्चुअलिटी की है। और इसके साथ ही क्लोन ट्रेन की बात है या फिर गरीब तबके के लोगों के लिए बात है, उन लोगों को फोकस करते हुए ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। साधारण डिब्बे वाली ट्रेनों में AC कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं, उसके बजाय जनरल डिब्बे या स्लीपर क्लास के ट्रेन भी चलाने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर बड़ी उम्मीदें
लोगों ने लगा के रखी है इस रेल बजट से। और अब देखना होगा कि रेल बजट जिस दिन यानी आम बजट जिस दिन आता है उसमें रेलवे के हिस्से से छत्तीसगढ़ को क्या कुछ मिलता है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।